मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने। यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, भक्ति जनों को भव सागर से तारती, भक्त जनों की भक्ति जनों को भव सागर से तारती। नमोस्तुते। रोगान शेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणा, त्वामाश्रिताः श्रियतां प्रयन्ति। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय, कल्पान्तदहनोपहम्, भैरवाय नमस्तुभ्यम्। आज्ञां दातुमहर्षिः, विश्वेशं माधवं डुण्डिं, दण्डपाणिं च भैरवम्, वन्दे काशीगुहा गङ्गा, भवानी मणिकर्णिका। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनो हरि। शान्ताकारं शिखरशयनं, सर्पमालं महेशं, विश्वाधारं गगनवसनं, स्फटिकवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तमविषमनयनं, योगविद्यानगम्यं, वन्दे शम्भो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं,
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। कान्ति सीता आम्रसती निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता सीतांग शोभा। वृंदावने अपि कृत यामुनगांग सांग राधा मुकुंद युगल तदहं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। इष्टदेव नमस्तुभ्यं सर्वशास्त्रविशारदः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप और हम भी श्रवण कर रहे हैं इस परम तीर्थ में। वो अवसर है और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस परम तीर्थ में
हम सबको कथा कहने का अवसर मिल रहा है, कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से सुखदेव महाराज भी परीक्षित महाराज को बड़ी दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, यह भागवत की। क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में एक भाव है कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, एक भाव है। लेकिन सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के मन की जो भ्रांति है कि मैं मरूंगा, इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं नाना से नाना चरित्रों को श्रवण कराते हुए। और नाना से नाना चरित्र क्या क्या हैं, जिनमें आप सब लोगों ने गोकर्णो आख्यान की कथा श्रवण की है, और वराह अवतार की कथा श्रवण की है, सुखदेव जन्म की कथा श्रवण की है, भीष्म चरित्र, कुंती चरित्र और वराह अवतार की कथा और कपिल अवतार की कथा हमने और आपने श्रवण की है। कि भगवान की कृपा जब होती है जीव पर, तब उसको सुयोग्य अवसर और अपने मनुष्य जीवन सार्थक करने का अवसर प्राप्त होता है, जब ईश्वर की कृपा होती है, अन्यथा नहीं होती। साहब, अपने सत कमाई के धन को सदमार्ग में वही व्यक्ति लगा सकता है, वही व्यक्ति लगा सकता है जिस पर सदकृपा हो, भगवत कृपा हो। जिस पर सत्कृपा हो और भगवत कृपा हो, गोविंद की कृपा हो, वही अपने सदमार्ग, सद कमाई के धन को सदमार्ग में खर्च कर सकता है। अन्यथा सदमार्ग में अपने सत कमाई के धन को खर्च करने की प्रेरणा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। साहब, ये भी हम आपको बताएं। लाखों की पूंजी हम सब लोग इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि दो धन हम संचय करें, उस धन में से कुछ धन अपने लिए थोड़ा रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, लेकिन बाकी जो उससे अधिक धन है वो हमारे किसी काम का नहीं। बच्चों को इस लायक आप बना दें कि वो अपने पैरों में खड़े हो जाएं। कर्तव्य है, माता पिता के बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठा जिसको हम कहें, कि उनका लालन पालन करते हुए उनको इस योग्य बना दो ताकि वह समाज में अपना सिर गर्व से उठा करके जी सके। यह कर्तव्य है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति। अब माता पिता यह सोचे, नाना यो अपन खुट में ठाड़ल हगी और महाराज जरा बैंक में डबल धर जाने न लीजिए, अपन नाच पोते लीजिए, ऐसा सोचते हैं थोड़ा। लेकिन अगर हम इस प्रकार का सोचते हैं कि हम अगर अपने धन को संचय करते रहें, करते रहें, करते रहें, धन तो साथ में जाएगा नहीं, जाएगा तो यही कर्म जो हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं यही साथ में जाता है। वो धन में क्या होगा जो जमा है, हमारे बच्चे अकर्मणीय हो जाएं, अकर्मणीय। किलक अन्नो हो काम बौजूल मस्त्र जोड़ रखो, हमारे बौजूलो और ही बात जोड़ रखो को, और ही बात। बच्चों को इस योग्य बनाइए। ये भागवत कथा यही शिक्षा दे रही है, गोकर्णोपाख्यान में यही बात आई। तो इसी प्रकार से दिव्य चरित्रों का श्रवण कराते हुए कपिल अवतार की कथा सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को श्रवण कराते हैं। और कपिल देवहूति संवाद के साथ, देवहूति के मन अशांत है देवहूति का, और बार बार प्रश्न करती है, मन की स्थिति खराब है, मन कहीं लगता नहीं। भगवान का भजन करने जब बैठते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के विकार होते हैं। तो कपिल देव महाराज ने सांख्य दर्शन और जो दर्शन शास्त्र के उद्गाता है हम सभी संसारवासियों को उपदेश दिया। हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की,
और पृथ्वीवासियों के मन में लोभ हुआ। उस लोभ का नाश करने के लिए दर्शन शास्त्र के उद्गाता और सांख्य दर्शन शास्त्र के उद्गाता महर्षि कपिल का अवतार हुआ, जो भगवान के ही एक अवतार कहे जाते हैं। और कपिल देवहूति संवाद जो कल हमने और आपने श्रवण किया, और श्रवण करते हुए मां देवहूति प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई और उसका शरीर पानी बन करके बहने लगा। और कपिल महाराज ने एक आश्विन्यम किया और गंगा सागर चले गए। कल गंगा सागर का वर्णन आपने और हमने सुना, सगर के पुत्रों का वर्णन हमने सुना, सगर महाराज की कथा का वर्णन हमने सुना संक्षिप्त विधि में। देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति जो माता है, ये 3 बहनें हैं। माता देवहूति, एक है आकुति और एक है प्रसूति। ये 3 बहनें हैं। इन 3 बहनों के साथ में 2 भाई भी हैं। बोले एक का नाम है उत्तानुपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। तो आइए आज के कथानक में आप और हम प्रवेश करें। उससे पूर्व जो हमारा रोज का नियम है, अपने मन, अपने कर्म और अपनी वाणी में पवित्रता लाने के लिए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन, जो बहुत आवश्यक है। और सभी लोग भाव से, हृदयार्थ प्रेम रूपी भाव से थोड़ा सा गोविंद का कीर्तन करें, और उसके बाद फिर कथा के क्रम को आप और हम आगे बढ़ाते हैं। अच्युतम् केशवम् राम नारायणं वासुदेवं हरि वासुदेवं हरि कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। केशवं राम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। कृष्ण दामोदरं
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए कपिल मुनि का जो आश्रम है गंगा सागर में है। आज भी बहुत भक्त लोग जाते हैं गंगा सागर तीर्थ में और वहां गंगा जी में डुबकी लगाते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं और कपिल मुनि महाराज का दर्शन करते हैं। आज भी कपिल मुनि महाराज का आश्रम विद्यमान है सागर के किनारे में, गंगा सागर। कलकत्ता जो महाकाली का गढ़ है, जहां पर काली देवी की प्राकट्य हुई हैं और वही काली देवी की शाखाएं कई जगह आई। कलकत्ता से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है डायमंड हार्बर, और डायमंड हार्बर से आगे 30 किलोमीटर में दो रास्ते हैं, एक काकद्वीप को जाता है और एक नामखाने को जाता है। तो काकद्वीप से भी स्टीमर की व्यवस्था है और नामखाने से भी स्टीमर की व्यवस्था है। समुद्र के बीचों बीच में 1100 एकड़ भूमि का टापू है, उसके अंदर बस चलती हैं और वहीं पर जहां पर गंगा जी सागर से मिली हुई हैं उस तीर्थ का नाम गंगा सागर कहा जाता है। बोले गंगा मैया की जय हो। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है इनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और रुचि नाम के प्रजापति के यहीं यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का एक अवतार और हुआ जिसको यज्ञ पुरुष हम कहते हैं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं और भी कन्याएं हुई और उन कन्याओं में पराम्बा भगवती स्वरूपा सती सभी लोग जानते हैं, शिव पुराण में पूरा विस्तृत वर्णन है। जो भगवान शिव को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति ने एक बार प्रयाग महायज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया। बोले दक्ष को एक अभिमान था। अभिमान या अहंकार जो होता है ना, ये जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत बड़ा दुर्गुण है साहब। प्रयाग में एक बार यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सारे देव आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुंचे और ये दक्ष को प्रजापति उस समय नियुक्त किया था। तो जब उस यज्ञ में दक्ष महाराज आए तो उनके सम्मान में सारे संत समाज अपने आसन में खड़े उठे, लेकिन महादेव बैठे रहे। महादेव क्यों बैठे रहे, एक बात बताऊं। वो इसलिए बैठे रहे क्योंकि बाकी सब देव हैं, शिव महादेव हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो महादेव है वही अविनाशी है। दक्ष को क्रोध आया और अनेक 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 प्रकार से भगवान शिव का अपमान किया। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, चुपचाप रहे और महाराज चले गए। जो उनके गण है ना, बोले कौन, बोले नंदी महाराज। बोले उनको क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, भैया कि जिस मुंह से तू इस प्रकार के अपशब्द कह रहा है महादेव को, हमारे आराध्य को, तेरा यह मुख बकरे का हो जाएगा, तू मैं ही करता रहेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। समय व्यतीत हुआ, दक्ष ने भगवान शिव के अपमान के लिए पुनः एक यज्ञ किया। कहां किया वो यज्ञ? हरिद्वार में, कनखल नामक तीर्थ में। भगवान शिव की ससुराल भी कही जाती है कनखल, बहुत लोग गए और वहां सबको निमंत्रित किया, लेकिन महादेव को निमंत्रित नहीं किया। दक्ष की सारी कन्याएं जा रही थी उस यज्ञ में,
वायु मार्ग में रोहिणी भी चंद्रमा के साथ जब जा रही थी तो सती ने देखा, सती की एक सहेली है जया, बोली तुम्हारी सारी बहनें जा रही हैं वायु वेग से सच धस के, भाई कहाँ जा रही हैं? सती ने देखा, रही है तो मेरी बहन रोहिणी है, ये कहाँ जा रही है? थोड़ा रोका, बोली बहन कितनी दूर जा रही हो? बोली क्यों, तुम्हें पता नहीं हमारे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, आपको निमंत्रित नहीं आया? बोले नहीं। बोली पूछो महादेव से, क्या पता आया हो? सती महादेव के पास गई, बोली महादेव हमें एक बात बतावें। बोले हमारे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या आपके पास निमंत्रित पत्र आया? तो महादेव ने कहा, देवी तुम्हारे पिता मेरे से द्वेष रखते हैं, और वो प्रयाग की पूरी बात बता दी। बोले उन्होंने सबको निमंत्रित किया, मुझे निमंत्रित नहीं किया। सती को क्रोध आ गया, बोले आपके बिना यज्ञ संभव कैसे है, क्योंकि आप स्वयं एक यज्ञ हैं। कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं जाना चाहती हूं। न चाहते हुए महादेव ने कहा, ठीक है सती आप जाओ, मैं तो नहीं आ सकता। एक बात बताऊं, 3 जगह जाने से कोई पाप नहीं लगता। माता पिता के यहाँ कभी कोई चले जाए अपना स्वयं, हम यदि अपने माता के यहाँ जा रहे हैं कोई दिक्कत, अपने पिता के यहाँ माता के यहाँ जा रहे हैं, बाबुल जा रहे हैं कोई दोष नहीं, गुरु के यहाँ जा रहे हैं कोई दोष नहीं, भगवत मंदिर में जा रहे हैं अकस्मात यदा कदा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी सती ने आज्ञा ली कि महादेव हम जाना चाहते हैं। तो सती गई, और उस यज्ञ में जब सती पहुंची तो महाराज वहां पर बहुत अपमान हुआ सती का, और सती का अपमान हुआ, साथ में सती के पति का अपमान हुआ, और अपने पति की निंदा श्रवण नहीं कर पाई सती। और जो यज्ञ का कुंड था उस यज्ञ के पास पर बैठ गई, और वहीं पर बैठ करके अपनी जो प्राण ज्योति है उसको उस यज्ञ कुंड में समाहित कर दिया, केवल पार्थिव शरीर रह गया। महादेव को पता चला तो वहां पर अनेक प्रकार से जो महादेव के गण हैं, पार्षद हैं, उन्होंने उस यज्ञ में नाना प्रकार से जो दक्ष के सैनिक हैं, भयानक युद्ध हुआ, और महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र ने दक्ष की सेना में हाहाकार मचाया और सेना को ध्वस्त कर दिया। दक्ष प्रजापति का जो शीश है वो काट दिया, और वो शीश कहाँ गिरा? यज्ञ कुंड की आहुति में। और भगवान शिव सती के वियोग में सती का वह पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर के वायुमंडल में विचरण करने लगे। और जब इस प्रकार का विचरण करने लगे ना, तो चारों भूमंडल में पृथ्वी डोलने लगी महाराज, सारे देव भयभीत होने लगे। मां भगवती की जगदम्बा की प्रेरणा हुई विष्णु को, और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की जो वह पार्थिव शरीर है उसके 51 भाग कर दिए। वो शरीर के 51 भाग कर दिए, और जहां जहां इस भूमंडल में गिरे वहां वहां पर एक एक शक्तिपीठ हो गई। बोली जगदम्बा मैया की। ये नैमिषारण्य में भगवती का हृदय गिरा, हृदय शूल धारणी, एक शक्तिपीठ ये भी है ललिता देवी। नैनी हिमाचल में नैना नयन गिरे, नैना हो गई। ज्वाला देवी जहां वहां जिह्वा गिरी, केस गिरे, कालका हो गई। तो इस प्रकार से 51 शक्तिपीठें हैं, और उन 51 शक्तिपीठों में 41 हमारे इंडिया में है, भारत में। 3 बांग्लादेश में है, 1 नेपाल में है। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी, पाकिस्तान में हिंगलाज, नेपाल में गुह्येश्वरी देवी। गए बहुत लोग।
तो ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। तो सुखदेव कहते हैं महाराज, ये जो शक्तिपीठ है ये सती का एक वास्तविक स्वरूप है, और जो इनका दर्शन करता है पराम्बा भगवती की कृपा इन पर सदा बनी रहती है। तो ये तो हुआ आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन 3 कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु महाराज की 3 कन्याओं के बाद 2 पुत्र भी हैं। बोले एक का नाम है उत्तानुपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानुपाद बोले, उत्तानुपाद जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सिर नीचे की ओर हो। थोड़ा सा इस पर एक विश्लेषण समझिएगा। इसके 2 अर्थ हैं। हम सभी उत्तानुपाद हैं, पहले तो यह मान के चलिए। बोले क्यों? क्योंकि पैर ऊपर की ओर होते हैं, सिर नीचे की ओर होता है। जब हमारा जन्म होता है तो ऐसा ही होता है। दूसरी बात जो है, उत्तानुपाद समाज में जिसका पैर आगे हो, जिसकी प्रतिष्ठा आगे हो, वह भी उत्तानुपाद है। बोली जय श्री कृष्ण। उत्तानुपाद एक बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा हैं। इनकी एक पत्नी है, और उन पत्नी का नाम है सुनीति। सुखदेव कहते हैं राजन कि प्रियव्रतो तानपादो सतरूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानुपाद 2 पुत्र हैं स्वयंभू मनु के। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। उत्तानुपाद एक बहुत धर्मात्मा राजा हैं, और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति बोले तो सुष्ठ नीतिर रस्य स सुनीति। सुनीति, नीति बोले शास्त्र, जो हमेशा शास्त्रों की नीति पर चले वो सुनीति। सुष्ठ नीतिर रस्य, शास्त्रों की नीति पर चले वो सुनीति। और बहुत सुलक्षणा इनकी पत्नी है, और बहुत सम्मान करते हैं अपनी पत्नी का उत्तानुपाद महाराज। और वास्तव में एक बात बतावे, सम्मान हर किसी को करना चाहिए अपनी पत्नी का, क्योंकि नाग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते साहब, घर को घर नहीं कहते। घर किसको कहते हैं? गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। नारी का नाम ही घर है, और जिस घर में नारी का आदर है वहां देव निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते और रमन्ते तत्र देवता। जहां सम्मान है स्त्रियों का तो वहां देवता हमेशा निवास करते हैं। और ये जो सुनीति है ये शास्त्रों पर चलने वाली एक नीति है, एक नियम है शास्त्रों पर चलने वाला, और इसका नाम है सुनीति। उत्तानुपाद राजा अपनी पत्नी सुनीति का बहुत सम्मान करते हैं। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है। उत्तानुपाद राजा एक बार सुदूर कहीं भ्रमण को चले गए। सुदूर भ्रमण में, राजा ही हुए, जाने वाले हुए, भ्रमण में जाना भी चाहिए। तो सुदूर देखा किसी राज्य की एक राजकुमारी जिसका नाम था सुरुचि, और उसको देखते हुए उसके प्रति आकर्षण का भाव जागृत हुआ, और उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया और उसको अपने घर ले आया। और जब वो घर में आ गई सुरुचि, बोली ये कौन है? बोली ये मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि ने कहा ना,
ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो उसी समय राजा उत्तानुपाद ने अपनी धर्मात्मा निष्ठ पत्नी का सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति महल के बाहर एक पर्ण कुटीर बना करके रहने लगी। उस समय सुनीति गर्भवती थी और सुरुचि महल में आ गई। अब ये थोड़ा यहाँ पर समझिए, बड़ी सुंदर बात है, प्रसंग बड़ा सुंदर है। प्रत्येक जीव की, उत्तानुपाद कौन है? उत्तानुपाद जीव है, हम सब जीव हैं। और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां होती हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या होता है? स्वस्य रुचिर रस्य ससुरुचि, जो केवल अपने आप में ही रुचि रखे, अपने आप में ही रुचि। बोले क्या? बोले अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, खूब लिपस्टिक लगा दी, क्रीम पोत दी मुख में, बस। सुरुचि, सुरुचि बोले कभी कभी हमारे दो मन होते हैं। एक मन होता है जो कार्य शास्त्रों की नीति वाला होता है, उस पर कभी कभी ज्यादा बल पड़ता है। बोले हाँ इस कार्य को करना चाहिए, वो सुनीति है। कभी कभी ऐसा होता है जहां पर शास्त्रों के कार्य हो रहे होते हैं, आध्यात्मिक कार्य हो रहे होते हैं, भगवत कार्य हो रहे होते हैं, सेवा हो रही होती है, तो वहां पर मन कभी विचलित होता है। बोले ना के कारण हरो हिटो हो क्या और जा घूमियूं के कारण से, ये सुरुचि है, ये सुरुचि है। तो प्रत्येक जीव की दो पत्नियां, एक सुनीति और एक सुरुचि। जो शास्त्रों की नीति पर चले वो तो सुनीति है, और जो केवल अपने मन मर्जी का मालिक है वो सुरुचि है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज सुनीति बाहर रहने लगी, समय व्यतीत हुआ और सुनीति ने एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया, और उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, ध्रुव का मतलब होता है शांत, ध्रुव का मतलब होता है अविचल, ध्रुव का मतलब होता है विश्वास। तो ये एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया ध्रुव, और बड़ा सुंदर बालक है। माता सुनीति जब भी कहीं सत्संग में जाती है अपने बालक को साथ में ले जाती, ध्रुव को। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। माता सुनीति का यापन कैसे चलता? वो संतों के आश्रम में जाती, कभी सेवा करती, कभी गैया धोती, कभी आश्रम में झाड़ू लगा देती, कभी आश्रम में घास काट देती, कभी घास ले आती गैया के लिए। और जो ध्रुव है वो उन संत महात्माओं के साथ खेलता, उनके पास में रहता। एक बात बताऊं, जहां कहीं भी कथा हो, जहां कहीं भी भगवत कार्य हो, छोटे बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए, उससे संस्कार पड़ते हैं। लेकिन ऐसा मत करना बच्चे छोड़ दिए फिर कुकाट करनी। और बोलिए जय श्री कृष्ण। बच्चों को पास में बैठा करके शांतिता से बच्चों को भी कथा सुनानी चाहिए, भगवत कार्य दिखाना चाहिए, उससे संस्कार बढ़ते हैं। क्योंकि आने वाले समय में साहब आप देख रहे हो, अभी 6000 वर्ष हो रहे हैं कलयुग को आए हुए, 5500 वर्ष, 6000 भी कंप्लीट नहीं हुए। और कैसा कैसा हो रहा है भूमंडल में। धीरे धीरे धर्म ध्वज की पताका झुक रही है, उसको फहराना है साहब। कल एक बाल ब्रह्मचारी आए थे नैमिषारण्य से, और महाराज आए थे जिनके सानिध्य में संस्कृत विद्यालय चल रहा है, उनका सम्मान हुआ आप सभी लोगों की ओर से, बड़ा सुंदर भाव। तो ऐसे ऐसे जो ब्रह्मचारी बालक हैं इनको सम्मान करना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए साहब। और यह आप और हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा? हिंदुत्व की जो भावना है, सनातन की जो मर्यादा है, उसको स्थापित कौन करेगा? आप और हम ही तो करेंगे।
पूजा से पाठ से सिखाएंगे बच्चों को, भैया ऐसा करो, तो ही तो आगे को ये सनातन की परिपाटी चलेगी। ये तो आजकल कई जगह हम ऐसा देखते हैं साहब, वो जनेऊ बाथरूम में टंगी हुई मिलती है, बाथरूम में कई जगह। हमें भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सदगुरु की कृपा से लगभग 50 से ऊपर कथा कर दी होंगी। कितनी करी है लिखा नहीं है डायरी में, बहुत कथाएं हो गई। तो कई जगह हम भी आसन में रहते हैं और स्नान करते हैं कब तो वहां बाथरूम में जनेऊ टंगी मिलती है कई जगह, कहीं हैंगर में मिलेगी, कहीं वो नल में टांग रखनी, नल में। शिखा सूत्र एक विप्र के लिए बहुत जरूरी है। शिखा सूत्र के बगैर विप्र नहीं है साहब। शिखा और सूत्र बहुत जरूरी है। तो ये संस्कार हैं, जब तक हमें संस्कार नहीं देंगे, हम सिखाएंगे नहीं आने वाली पीढ़ी को, तो महाराज ह्रास होता रहेगा। इसलिए हमारा आपका एक संकल्प है कि हम धर्मध्वज की पताका को फहराए रखें, सनातन की मर्यादा को स्थापित करते रहें। बोलो जय श्री कृष्ण। आज सुनीति बालक ध्रुव को संतों के आश्रम में ले जाती है, जब कहीं जाती ध्रुव को साथ में ले जाती और संतों के साथ छोड़ देती। और संत महाराज वो तो अच्छी बातें सिखाएंगे, वो तो संस्कारों की परिपाटी देंगे ही देंगे, पक्की बात है। और सुखदेव कहते हैं, राजन समय व्यतीत हुआ, आज ध्रुव महाराज 3 वर्ष के हो गए। और जहां कहीं भी सत्संग में जाती, बालक ध्रुव को अपने साथ में ले जाती सुनीति। और धीरे धीरे ध्रुव महाराज आज 3 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है कि एकदा सुरुचो पुत्रम कमारोप्य लालयन्। एक दिन की बात है, संत महाराज जहां सुनीति जाती थी, तो संत महाराज ने सुनीति से कहा, देवी मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो, कोई वरदान मांगो। तो देखिए सुनीति का भाव क्या है, कितना अच्छा भाव है। सुनीति ने कहा, भगवान अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं, तो कृपा ऐसी कर दीजिए कि जो मेरी सौंत है ना सुरुचि, उसको भी एक बालक हो जाए। आह क्या भाव है। संत कहने लगे, देवी तुम्हारा हृदय बड़ा दिव्य है, जिसके आने से राजा ने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम उसी की हित की कामना कर रही हो। संत ने कहा, उसको जरूर एक अवश्य पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा यह जो बालक है ये ओजस्वी, तेजस्वी और महान, इसको भगवान नारायण का दर्शन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, संत की कृपा। और संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता साहब, ध्यान दीजिए। संत का दर्शन ही पहले दुर्लभ है, और संत का दर्शन हो गया और वचन साथ में मिल जाए तो आहो भाग्य। कल संत हमारे साथ भी आए थे, आजकल में एक संत और आएंगे। और समय व्यतीत होते हुए सुरुचि का भी एक बालक हो गया। और सुरुचि का एक बालक हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। और उत्तानुपाद राजा अपने पुत्र उत्तम से भी बहुत प्रेम करते। एक दिन की बात है, एक दिन उत्तानुपाद राजा अपने पुत्र उत्तम को लेकर के अपने सिंहासन में बैठे थे कि एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभनन्दतः। एकदा सुरुचो पुत्रे कमारोप्य लालयन्। सुरुचि के पुत्र को अपनी गोद में लेकर के उत्तानुपाद राजा अपने राज सिंहासन में बैठे हैं और खूब लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। इतने में ध्रुव जी महाराज आ जाते हैं। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राज्याभनंदत।
ध्रुव जी महाराज आ जाते हैं और अपने पिता के पास में जाते ही उनकी गोद में बैठने का प्रयास करते हैं। सुरुचि आ जाती है और सुरुचि जैसे ही आई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और सिंहासन से सीधे नीचे उतार दिया। ध्रुव जी कहने लगे, मैया क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि कहने लगी, ये तेरे पिता जरूर हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। बोले क्यों? कि बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। ये तेरे पिता जरूर हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं। बोले क्यों? बोले बालो बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। और इस सिंहासन में अगर तू बैठना चाहता है, इस आसन में, इस सिंहासन में यदि तू बैठने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो पहले वन में जाओ और वन में जाकर के नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। और नारायण जब तुमसे कहे वरदान मांगो तो ऐसा कहना कि प्रभु एक ही वर दो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। और नारायण की दिव्य कृपा से जब तुम मेरे गर्भ में आ जाओगे और मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद ही इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात की। वो 3 वर्ष के बालक को माने ऐसा अपमान किया, देखो सुरुचि ने। अब वो छोटा सा बालक ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ध्यान देना कि हम लोग यज्ञ क्यों करते हैं, भगवतोपासना क्यों करते हैं, पूजा पाठ जप तप मनन चिंतन क्यों करते हैं? कि बार बार गर्भ में आने से हमारा बंधन कट जाए। लेकिन यहां पर सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, नारायण का भी अपमान किया। मतलब अपने गर्भ की जो कृपा है वो नारायण की कृपा से भी ऊंची बता दी। कहा कि पहले वन में जाओ, नारायण को प्रसन्न करो। अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे ये कहना, प्रभु कि मैं सुरुचि के गर्भ में आ जाऊं। क्या तेरा गर्भ उस भगवान की कृपा से भी महान है? जब तब पाठ पूजा ये क्यों की जाती है कि बार बार गर्भ में आने का, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम की जो बार बार पीड़ा है, इससे जीव बंधन मुक्त हो जाए। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के पास पहुंचे, आंखों में आंसू हैं और वो छोटा सा बालक है, 3 वर्ष का बालक। और माता सुनीति के पास पहुंचे, बोले मैया वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा। बालपन है, छोटा बच्चा है, अपमान हुआ, रो रहा है। और क्या शब्द थे सुरुचि के, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए माता सुनीति से कहने लगे ध्रुव जी कि वास्तव में मैं यदि आपका बेटा हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? और सुनीति माता ने ध्रुव जी का मुख बंद कर दिया। देखिए कितना अच्छा भाव है, भाव देखिए। सुनीति का जो भाव है, अपना बालक का मुख बंद कर दिया। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मां मंगलम तात परमेशुमस्था भुंगते जनो यद पर दुःखस्तत सत्यम सुरच्या विहितिम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मां मंगलम तात परमेशुमस्था, कि बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो।
सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा, सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा। अरे वत्स, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध कर्म से ही प्राप्त करते हैं। और जहां तक गलती का सवाल है, तुमने एक नहीं दो गलती की है। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो बिल्कुल एकदम देवताओं जैसा है, तुम्हें किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए। और दूसरी गलती यह की कि तुम मानव बने और यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, और मुझ जैसी दुर्भाग्य स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा, वन में जाकर के भगवान की उपासना करो महाराज। ये 3.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे से माता सुनीति भी कहने लगी, सही कह रही है सुरुचि, जाओ वन में और नारायण की तपस्या करो। कि जिस परमात्मा के चिंतन के लिए जिसकी समाधि लगाते हैं बड़े बड़े मनीषी, और एक क्षण की समाधि में भी वो आते नहीं, हजारों वर्षों की समाधि में भी वो ईश्वर नहीं आते, परमात्मा नहीं आते, और उस प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है तुम्हें माता सुरुचि ने। इसलिए जाओ वन में और तपस्या करो नारायण की। माता सुनीति कह रही है ध्रुव जी से। अब वो 3.5 साल का बच्चा वो क्या जानेगा कहाँ है परमात्मा। ध्रुव जी ने एक बात पूछी, मैया मैं वन में तो चले जाऊंगा, लेकिन नारायण कहाँ मिलेंगे मुझे। एक 3 वर्ष का बालक, 3-3.5 वर्ष का बालक, वन में तो चले जाऊंगा लेकिन मुझे भगवान मिलेंगे कहाँ, नारायण मिलेंगे कहाँ, वो रहते कहाँ हैं, और मैं कब जाऊं, कल जाऊंगा। मैंने कहा ना, तो आज ही जा अभी, और मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। माता सुनीति कह रही है, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु। कहने का भाव है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, और वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। पुत्रवती युवती जग सोई, जा रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति के चरणों में जिसकी प्रीति लग जाए, वास्तव में वही माँ पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जो उसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज माता सुनीति यही कह रही है, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी कि तेरे मन में नारायण से मिलने की प्रेरणा आ गई और तू जा। ध्रुव जी ने कहा, मैया मैं नारायण को खोजूंगा कहाँ, वो रहते कहाँ है, ये तो बता दो कम से कम। माता कहने लगी, भगवान सब जगह रहते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विजयते, वो सब जगह है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू
नाम अनेक तू एक ही है, वो सब जगह है, कहाँ नहीं है। मानस में लिखा तुलसी बाबा ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है और जहाँ है प्रेम रूपी भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए माता सुनीति कहती है कि तुम जाओ और भगवान सब जगह है उसे खोजो। आज ध्रुव जी महाराज ये 3.5 वर्ष के बालक हैं, छोटे से बच्चे, और वन की ओर नारायण कहाँ मिले। एक छोटा सा बच्चा क्या जाने, कोई कह देगा अपने 3-4 साल के बच्चे से जा बेटा जंगो जा, कोई कह देगा? नहीं, ना ना बेटा तू घर से बाहर ही मत निकलना। अगर माता कभी घर से खेत में घास काटने भी जाती है तो अपने बच्चे को अंदर सुला के जाती है और बाहर से कुंडा लगा के जाती है, और बाहर से कुंडे के साथ में ताला लगा के जाती है ताकि बच्चा घर से बाहर ना निकले। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज ये 3-4 साल के बालक और वन में घनघोर जंगल में जा रहे हैं। बोले उद्देश्य क्या है? बोले नारायण को प्राप्त करना है, नारायण को देखना है। ध्रुव का एक मतलब अभी बताया ना, निश्चय, अटल संकल्प है। जिनका नाम ध्रुव है, यथा नाम तथा गुण, संकल्प है कि मैं नारायण को खोज के रहूंगा, जब तक नारायण मुझे नहीं मिलेंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। अविचल, अविनाशी, निश्चय, अटल, ध्रुव जिनका नाम है, और वन की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात बतावें, ध्यान देना, सदगुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है महाराज। अगर आपको समुद्र पार करना है या नाव, बोले नदी पार करनी है, तो एक नाव का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो ही तो नदी पार करोगे। इस संसार रूपी भवसागर से यदि पार जाना है तो किसी ना किसी का साथ तो चाहिए महाराज, सत्प्रेरणा तो किसी की चाहिए। क्योंकि मानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि, जो बिरांचि संग